We acknowledge the underground people, the traditional owners and custodians of the land and water upon which we met. We pay our respects to their elders, past, present and emerging. तो आइए पेश है एक शहरी मिजाहिया कहानी जो एक अपार्टमेंट की जिंदगी, फजूल झगड़ों और पड़ोसियों की अनोखी चालाकियों से भरपूर है। कहानी फलक नंबर 420। किरदार चचा शमीम रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम, हर वक्त सबको अखलाकियात सिखाते रहते हैं। आंटी फरखंदा हर बंदे की जासूसी करती हैं और चाय के साथ चुगली लाजिमी होती है। नबील नौजवान गिटारिस्ट जो रात को जोशीले राग सुनाता है। मीना आंटी की बेटी हर वक्त वीडियो बनाती रहती है। हेलो गाज, वेलकम टू माई विलविग। बाबू कैट इमारत की बली जो हर फलक में बराबर का हिस्सादार है। इब्तिदा फलक नंबर 420 में जिंदगी सुकून से चल रही थी, यानी जब तक चचा शमीम ने चौथी मंजिल पर नबील को गिटार बजाते हुए रंगे हाथों पकड़ नहीं लिया। ये राग नहीं, ये शोर है, शोर, चचा शमीम ने चीख कर कहा। नबील ने कहा, चचा ये राग दरबारी है। चचा गुस्से से बोले, दरबारी तुम्हारी टी शर्ट लग रही है, राग नहीं। मसला नंबर 1, छत पर कपड़े सिखाना। आंटी फरखंदा की जंग चल रही थी। मेरी चादर पर किसी ने पिज़्ज़ा के दाग लगा दिए हैं। निकला के चचा शमीम ने छत पर पिज़्ज़ा खाते हुए ताज़ा हुआ का लुत्फ लिया था। आंटी फरखंदा ने इंतकामना छत पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की धमकी दी, लेकिन कैमरे की तार बाबू कैट ने काट दी। मसला नंबर 2, लिफ्ट की सियासत। फलक में लिफ्ट एक है, लेकिन उसूल बहुत। अगर नबील अंदर हो तो चचा शमीम सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद करते हैं और साथ साथ लिफ्ट को फासिकों का फिटनेस दुश्मन आला कहते हैं। एक दिन लिफ्ट बंद हो गई और अंदर नबील, मीना और आंटी फरखंदा फंस गए। आंटी बोले, ये सब मीना की टुक टाक की वजह से हुआ है, इसने लिफ्ट को भी फॉलो करवाया होगा। क्लाइमिक्स फलक का इजलास। सब तंग आ चुके थे, चुनांचे फलक वालों ने हंगामी इजलास बुलाया। हर किसी ने शिकायत की और आखिर में बाबू कैट ने इजलास के बीच में आकर माँ की, जिसका तर्जमा नबील ने यूं किया। बाबू कह रहा है, सब पागल हो गए हो, बस दूध पुलाओ और सुकून करो। फैसला हुआ कि हर हफ्ते एक चाय और शिकायत सेशन होगा, ताकि सब दिल की बातें चाय के साथ कह सके। बाब दुआम, बारात, बली और बिरयानी। एक दिन अचानक फलक के व्हाट्सएप ग्रुप में एक धमाकेदार ऐलान हुआ। फलक नंबर 406 में मीना की कजिन की शादी है, कल शाम को बारात आएगी, सबको दावत है, बिरयानी पकी है। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, खास तौर पर चचा शमीम के, जिन्होंने फौरन व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा, बारात फलक में। ये फलक है आशादी हाल। आंटी फरखंदा ने लिखा, चचा शमीम, बिरयानी खा के शिकायत कीजिएगा, पहले से नहीं। शाम का वक्त, तमाशे का आगाज। बारात आई, ढोल बजा, लाइटिंग चमकी और लिफ्ट का बटन हिचकिचा गया। इतने में बाबू कैट भी तैयार होकर आ गई, गले में नीली रिबन और माथे पर टिकवा। मीना ने इस पर वीडियो बनाते हुए कहा, हेलो गाज, ये है हमारी किट्टी बाबू, आज शादी में एक्सक्लूसिव अपीयरेंस दे रही है। चचा शमीम का गुस्सा। चचा शमीम जब बाहर निकले तो बारातियों के दरमियान उनको किसी ने दूल्हे का चाचा समझ लिया। चाचा जी, क्या बात है, क्या रेशम का कारता है। चचा ने गुस्से से कहा, मैं दूल्हे का चाचा नहीं, अखलाक का तर्जुमान हूँ। इतने में ढोल वाले ने तेज ढोल बजा दिया। चचा शमीम ने कानों को हाथ लगाए और बोले, ये ढोल है आजलजले की इत्तला, बिरयानी का मंजर। आखिरकार सबका असल मकसद सामने आ गया, बिरयानी। आंटी फरखंदा ने एक चम्मच चुकेती ही ऐलान किया, ये बिरयानी है, आ चावलों में जज्बात, मिर्चें तो ऐसी हैं जैसे रिश्तेदारों की बातें। नबील ने 3 प्लेटें खाकर कहा, बिरयानी सपोर्टेड थी, स्पाइसी भी और थोड़ी जज्बाती भी। बाबू कैट ने भी अपनी प्लेट में सिर्फ गोश्त छाना और पक्का इरादा किया कि अब हर शादी में शामिल होगी। इख्तिताम। शादी खत्म हुई, मेहमान रुखसत हुए और फलक में खामोशी छा गई। चचा शमीम ने अपनी डायरी में लिखा, आज फलक में बेतरतीबी की, शोर था, लेकिन बिरयानी अच्छी थी। शायद जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए, थोड़ी बेतरतीब मगर जायकेदार। बाप सिवम, चचा शमीम की सालगिरह और सेल्फी का तूफान। पूरे फलक में अफवाह फैल चुकी थी, चचा शमीम की सालगिरह आ रही है। मीना ने ऐलान किया, हम सरप्राइज पार्टी करेंगे और हाँ, लाइव विलविग भी होगा। सब तैयार हो गए।
आंटी फरखंदा ने केक मंगवाया जिस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे शमीम अंकल, फलत के कायदे कानून के बादशाह। जैसे ही चचा शमीम लाउंज में आए और सब ने सरप्राइज कहा, वो चौंक कर बोले, ओए ये लोग हैं अगवाकार। मीना ने फौरन कैमरा ऑन कर दिया। हेलो गाज, आज हम शमीम अंकल को खुश करने वाले हैं, शायद वो हमें नाराज करेंगे। चचा ने केक काटा, सब ने सेल्फियां ले और चचा शमीम ने दिल ही दिल में सोचा, ये फलत है फिल्मी सीट। बाप चहारुम लिफ्ट में फंस गए और रास खिल गए। एक दिन लिफ्ट में चचा शमीम, आंटी फरखंदा, नबील और मीना एक साथ जा रहे थे कि लिफ्ट बंद हो गई। सब ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे कोई क्राइम सीन हो। चचा शमीम, ये सब तुम्हारे टुक टाक का नतीजा है। मीना, ये लिफ्ट है आगार, ना रोशनी ना सिग्नल। आंटी फरखंदा, मैंने तो बिरयानी रखी थी नीचे चूल्हे पर, अब वो भी जल जाएगी जैसे मेरे ख्वाब। नबील ने जेब से बिस्कुट निकाले और कहा, ये आखिरी खाने का इंतज़ाम है, अगर कुछ हुआ तो हम क़िस्त 2 में मिलेंगे। आधे घंटे बाद लिफ्ट चली, लेकिन तब तक सब ने एक दूसरे की छपी हुई राजों का इंकिशाफ कर दिया था। चचा शमीम ने माना कि वो भी यूट्यूब पर मोटिवेशनल शायरी अपलोड करते हैं। बाप पंजुम, नया पड़ोसी पुराना शक। एक दिन फलत में नया पड़ोसी आया, जुनेद भाई। बहुत खामोश, लंबा कद, संजीदा चेहरा। आंटी फरखंदा ने फौरन ऐलान किया, ये बंदा तो अंडरकोर एजेंट है। कोई शायर। मीना ने कहा, इसकी शक्ल काफी मिस्टीरियस है, मैं तो विलविग जरूर बनाऊंगी। नबील ने इसे एक शाम गिटार की आवाज पर झूमते देखा और कहा, ये बंदा म्यूजिक का आशिक है, लेकिन चचा शमीम इसे दुश्मन समझ रहे हैं। चचा शमीम ने उनकी नकल और हरकत पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी। एक रात चचा ने जुनेद भाई को छत पर बैठे देखा, चांद की तरफ देखते हुए कुछ लिख रहे थे। करीब जाके सुना, वो शायरी कर रहे थे। फलत की दीवारें सुनती हैं, मगर चुगली आंटी करती हैं। चचा शमीम को हंसी आ गई और इसी दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। बाप शशुम, बाबू कैट गुम, फलत गम में। एक दिन अचानक ऐलान हुआ, बाबू कैट गुम हो गई है। पूरे फलत में कियामत मुझ गई। आंटी फरखंदा ने रोते हुए कहा, बाबू मेरी बेटी जैसी थी। मीना ने इंस्टाग्राम पर फाइंड बाबू कैंपेन चलाई। नबील ने बाबू का पोस्टर प्रिंट किया, गायब नीली रिबन वाली मलिका जो सिर्फ चिकन खाती है। चचा शमीम ने भी महल्ले में ऐलान कराया, जो बाबू लाएगा इसको चाय और चने फ्री में मिलेंगे। 2 दिन बाद बाबू वापस आ गए, फलक नंबर 422 से, जहां इसे बच्चे चिकन खुला रहे थे और अपनी दराइन पर इसके पाँव रखवा रहे थे। बाबू ने वापस आकर सिर्फ एक काम किया, सुअर के सोने की जगह पर जाकर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं।